नमस्कार दोस्तों, विज्ञान गंगा क्लास में मैं प्रशांत दुबे आपका स्वागत करता हूं। आपका जो विज्ञान गंगा क्लास था वो 11वीं-12वीं के लिए विशेष रूप से चलाया गया था, लेकिन लोगों को बेसिक में दिक्कत हो रही थी और चूंकि आपका वैकेशन भी था, छुट्टी भी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 15-20 दिन आपका बेसिक चीज़ 9-10 बेसिक चीज़ मतलब समझ रहे हैं ना, 9-10 6 to 10 होता है, मेन रूप से 9-10 होता है, ताकि आप लोग ये बारे में 6 to 10 के बारे में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चूँकि 11-12 थोड़ा बड़ा क्लास होता है, 6 to 10 आप अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक चीज़ आप नहीं पूछेंगे। उसमें हमने एक दो लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें लोगों को आवेश क्या है, चार्ज क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था, विद्युत बल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो इन्हीं सब के लिए समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपका ये तय हुआ है कि 15-20 दिन में 6 to 10 आपको एक बार दोहरा दिया जाएगा, रिवाइज कर दिया जाएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, पहला जो 9th का जो आपका चैप्टर है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सब में वही एक चैप्टर है। यूपी बोर्ड में मापन के नाम से वो चैप्टर दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड में मेजरमेंट के नाम से वो चैप्टर दिया गया है। ये आपका फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में यहाँ से शुरू होता है। तो फिजिक्स में जब शुरू हुआ तो कोई भी फिजिक्स फ्रांस में स्थान था जहाँ फिजिक्स सारे फिजिक्स के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। तो उन्होंने मापन पहले ये देखा कि पहले मापन से शुरू किया जाए, किसी राशि को मापने के लिए एक वो दिया जाए, मात्रक दिया जाए और यंत्र दिया जाए। तो उनके सामने ये दिक्कत हुई कि पहले मापन से शुरुआत करते हैं। तो मापन से जब फिजिक्स का चैप्टर शुरू हुआ तो आप ये देखिए कि मापन से फिजिक्स का चैप्टर शुरू हुआ तो उन्होंने पहले एक भौतिक राशि का कॉन्सेप्ट दिया। राशियां दो तरीके से होती हैं, सामान्य राशि भी होती हैं, भौतिक राशियां भी होती हैं। तो भौतिक राशियां जब हुआ तो भौतिक राशियों को उन्होंने क्या कहा कि भौतिक राशि कौन सी राशि, भौतिक राशि सामान्य राशि कौन होगी, भौतिक राशि होगी। तो सामान्य राशि आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी कह दें, भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिसको हम मापन में किसी भी एक मानक यंत्र द्वारा हम माप सकें, किसी चीज में उसका एक यथार्थ माप दे सकें, वही भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां ये हो गई। तो भौतिक राशियां कितनी होती हैं? तो सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने 7 भौतिक राशियों की खोज की थी और जिन्हें क्या कहा था, मूल राशियां। फिजिक्स की दुनिया में इसे मूल राशियों का प्रमाण पत्र हासिल है। तो इन 7 भौतिक राशियों को क्या कहा गया, मूल राशियां कहा गया, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। ये और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी भौतिक मूल राशियां। तो वो कौन कौन सी थी ये आप देख लीजिए। पहले नंबर पे उन्होंने द्रव्यमान बताया, सुना होगा आपने। दूसरे नंबर पे इन्होंने लंबाई बताई। तीसरे नंबर पे समय बताया। चौथे नंबर पे टेम्परेचर यानी ताप बताया। 5वें नंबर पे विद्युत धारा बताया, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और 6वें नंबर पे इन्होंने क्या बताया, ज्योति तीव्रता। 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में इसका यूज आपको बहुत पड़ता है, देखे होंगे आप और पढ़ता भी रहेगा। 11-12 में से लेके 9-10 सब में देखा गया। ठीक है, तो इन्होंने ये 7 भौतिक राशियों की खोज की थी वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम। भौतिकी की दुनिया इन्हीं 7 राशियों में सिमटी हुई है और जितनी भी राशियां भौतिक राशियां मिलेंगी इन्हीं को व्युत्पन्न करके बनाई जाती है, यानी व्युत्पन्न मतलब इन्हीं से डिराइव करके अन्य राशियों का निर्माण हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप जानिए, जब इनके सामने ये दिक्कत हुई कि द्रव्यमान को नापना है, इसके लिए एक यंत्र दिया जाए, लंबाई को नापना है, इसके लिए एक यंत्र दिया जाए, तो उन्होंने कुछ मात्रक बनाए। तो उस यंत्र से नापने के लिए कुछ मात्रक बताए। अब मात्रक जो है, तो मात्रक की भी इन्होंने कई पद्धतियां बताई। पहली पद्धति थी एमकेएस पद्धति, दूसरी पद्धति थी आपकी सीजीएस पद्धति, तीसरी पद्धति थी एफपीएस पद्धति। मतलब आप ये समझिए कि पहले जो पद्धति बनी थी
वो इंग्लैंड में, चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता था, तो इंग्लैंड ने किसी राशि को, इन सातों राशियों को नापने के लिए एफपीएस पद्धति दी थी और फ्रांस ने सीजीएस पद्धति दी थी। और हम लोगों का शासन, चूंकि इंग्लैंड का शासन इंडिया पे रहा है, तो इंडिया के 30-40 साल तक कोर्स में यही एफपीएस पद्धति चली थी। सीजीएस पद्धति फ्रांस की पद्धति थी और फ्रांस का शासन हमारे यहाँ था नहीं। दिक्कत ये हो गई कि इन पद्धतियों में सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति का मापन थोड़ा दिक्कतमय हुआ। फिर वैज्ञानिकों ने और विकास करके एमकेएस पद्धति दिया, लेकिन एमकेएस पद्धति में भी इंग्लैंड वाले एफपीएस पद्धति चलाते थे, फ्रांस वाले सीजीएस चलाते थे। फिर और जहाँ लोग एमकेएस, जब ज़्यादा सुविधाजनक हुआ तो एमकेएस चलाने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिर ये हुआ कि सबकी मीटिंग हुई और वैज्ञानिकों की, और सबने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि एक ही मात्रक चलाया जाए। तो एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप आपका एसआई पद्धति कहा जाता है, जो कि आज ऑल वर्ल्ड में एसआई पद्धति को मान्यता मिली है और एसआई पद्धति को लगभग प्रमाणित माना गया है, अब माना भी जाता है। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। इन्होंने दिया किलोग्राम, क्या, केजी, और लंबाई का मात्रक क्या दिया, मीटर, मीटर, समय का मात्रक क्या दिया, सेकेंड, ताप का मात्रक क्या दिया, केल्विन, ठीक है, विद्युत धारा का क्या मात्रक दिया, एम्पियर, ज्योत तीव्रिया का क्या मात्रक दिया, कैंडिला, ठीक है, कैंडिला, ठीक, पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक दिया, मोल दिया, किसमें, एसआई पद्धति, ठीक है। तो आपके यहाँ एसआई पद्धति इस समय वो है। अच्छा, मान लीजिए एफपीएस पद्धति में यही नापा जाता, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होता वो पाउंड होता, और लंबाई का मात्रक फुट होता, और समय का मात्रक सेकंड होता है। अच्छा, एक चीज है, चारों मात्रकों में समय का मात्रक हर समय सेकंड ही रहा। तो बात समझ गए ना। तो ये जो 7 राशियां हैं, ये मूल राशियां कही गई भौतिकी की दुनिया में, और ये जो 7 मात्रक थे ये मूल मात्रक कहे गए, यानी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, ये 7 फंडामेंटल यूनिट हुआ। ये 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं। उसके बाद 2 राशियां और खोजी गई। क्यों खोजी गई? क्योंकि इनसे व्युत्पन्न करके वो राशियां नहीं बनती थी। एक तो आपका जैसे एंगल, आप 2 लाइन के बीच में एंगल बनाते हैं, हाँ, तो ये हो गया। तो आपका एंगल हो गई एक राशि, ये जो है ठीक। तो दो राशियां और खोजी गई, एक एंगल, इसको पूरक राशि कहते हैं, फिजिक्स की दुनिया में इसे पूरक राशि कहते हैं। ये 7 फंडामेंटल राशि है, मूल राशियां, इसको मूल राशियां कहते हैं, और इसको कहते हैं, ये 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशि है। पूरक राशि मतलब ऐसे समझिए जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बार आप फेल हो जाते हैं तो आपका वो क्या जाता है, सप्लीमेंट्री, वो आपका सप्लीमेंट्री हो जाता है, और ये आपका वो जो फेयर परीक्षा में आप पास होते हैं वो आपका मूल कहलाता है। तो एंगल हो गया, और फिर कोण, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा हैं, कोण हो गया और घन कोण हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक, स्टेरेडियन। घन कोण मतलब समझ रहे हैं, जैसे सिलेंडर में जैसे एक सिंपल रेखा वाली है, एक बिंदु आकृति है, तो वहां तो कोण होता है, और जैसे सिलेंडर वगैरह होता है, कोण वगैरह होता है, तो इसको मुड़ा होता है जब, तो उसमें जो है जब निकाला जाता है तो 3 उस पे होती है आकृति पे, तो वो स्टेरेडियन यानी घन कोण कहलाता है। तो फिजिक्स की आपकी जितनी दुनिया है ये इन्हीं 7 मूल राशियों पर है और इन्हीं 2 पूरक राशियों पर है। बात आप समझ गए ना। और ये जो मात्रक है ये एसआई पद्धति का मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति का मात्रक है। और 3 पद्धति और थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, जो पुरानी हो गई है। एमकेएस पद्धति का ही कुछ विस्तृत रूप जो था वो एसआई पद्धति कहलाया था। एफपीएस पद्धति मेन रूप से ब्रिटेन की थी और सीजीएस पद्धति मेन रूप से फ्रांस की थी, और अपने यहाँ 30-40 साल तक यही एफपीएस पद्धति चली थी फिजिक्स के क्लास में।
और जितनी राशियां इसके बाद बनी वो सब क्या हो गई, वो सब इन्हीं 7 राशियों से व्युत्पन्न करके बनाई गई। जैसे दूरी को अगर व्युत्पन्न करना हुआ तो दूरी को व्युत्पन्न करने के लिए लंबाई का नियम, जो लंबाई का मात्रक वही दूरी का मात्रक। उसी तरह अन्य चीज हुआ, जैसे बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, त्वरण। त्वरण क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी त्वरण कहा जाता है उसको। तो बल का मात्रक किससे किससे बना, द्रव्यमान से और त्वरण से, ठीक है। तो द्रव्यमान से और त्वरण से बना बल का मात्रक। तो इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, और फिजिक्स में जितनी भी राशियां आपको मिलेंगी, जितनी भी भौतिक राशियां मिलेंगी, भौतिक राशियां बहुत हैं, आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत भौतिक राशियां मिलेंगी, लेकिन सब इसी मूल राशियों से व्युत्पन्न करके बनाई जाती हैं। इसलिए अन्य जितनी भी इन 7 को छोड़कर, इन 2 को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां कहलाएंगी वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। भौतिकी की दुनिया में व्युत्पन्न राशियां और ये मूल राशियां कहलाएंगी, ये 7। तो आपको इतना क्लियर हो गया, 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक राशियां हैं, 2 पूरक मात्रक हैं, और जितने भी भौतिक राशियां हैं वो सब इन्हीं 7 राशियों से, इन्हीं 7 मात्रकों से मिलके व्युत्पन्न करके बनाई जाती हैं, इसलिए उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख लीजिएगा, आगे अपना दोहरा लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा। इतना क्लियर हो गया आपका। देखिए वीडियो हम छोटा छोटा बना रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो कोई समझने में, फिर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा कोर्स लेंदी होगा तो 10-10 मिनट का वीडियो एक दिन में 2-3 बना दिया जाएगा। तो ये आपका 7, आपको क्या पता चला, 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, और जितनी राशियां भौतिकी की दुनिया में होती हैं वो सब इन्हीं 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न करके बनाई जाती है। मतलब और जितने मात्रक होते हैं उन राशियों के, इन्हीं 7 मूल मात्रकों से व्युत्पन्न करके बनाए जाते हैं। इससे आप ये जान लीजिए भौतिकी की दुनिया में कुल कितने फंडामेंटल यूनिट, 7। भौतिकी की दुनिया में कुल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी, 7। भौतिकी की दुनिया में कुल कितने पूरक राशियां, 2। भौतिकी की दुनिया में कुल कितने पूरक मात्रक, 2। और जितनी भी राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी भौतिकी की दुनिया में, यानी भौतिक राशियों की व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी, और उनका मात्रक उन्हीं 7 मूल मात्रकों से बनाया जाएगा। अच्छा, 3 चीज इसमें आप देख लीजिए, इतना तो आप देख लिए हैं, मीटर हो गया, अन्य चीज हो गया। जो दूरी नापने का मात्रक है वो उस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए, उसका आपको काम पड़ेगा 11th-12th में न्यूमेरिकल के समय में, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आप तक तो छोटे बच्चे कंपटीशन भी देते रहते हैं, नवोदय वगैरह का, अन्यत्र वगैरह का। तो दूरी जो नापने का मात्रक है वो आपका हो गया मीटर। सामान्यतः दूरी आप इन मीटर से पैमाने, मीटर यूनिट लेके आप सामान्यतः हर चीज दूरी नाप सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि दूरी मापने के 3 और मात्रक होते हैं, दूरी मापने के 3 और मात्रक होते हैं। पहला क्या क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। पहला एक माइक्रोन का नाम आप सुने होंगे, इसका इस तरह से म्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एक एंगस्ट्रॉम का नाम सुने होंगे, और क्या आपने सुना है, आपने तीसरा सुना होगा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है ये बहुत बड़ी दूरी नापने का, भाई मीटर से आप यहाँ से खगोलीय दूरी तो नाप नहीं सकते हैं, तो उसमें प्रकाश वर्ष से ही आप खगोलीय दूरी नापेंगे। तो इसकी जो परिमाण होती है वो 10.16 के परिमाण में होता है लगभग, हाँ 9.41, इसका 9.41 × 10⁻15 होता है, इसमें लगभग सिमिलर 10⁻16 में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है ये सूक्ष्म चीजों को नापने में काम आता है, परिमाणुओं के सूक्ष्म परिमाणुओं को नापने में काम आता है। और माइक्रोन जो है, माइक्रोन अन्य चीजों को नापने में काम आता है, और छोटी दूरी मीटर से और छोटी दूरी को सुविधाजनक तरीके से मापने में काम आती है।
अब आप देख लीजिए क्या कैसे होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 की घात -6 मीटर। दूरी मापने का 3 मात्रक आप जान गए ना, एक माइक्रोन होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। हाँ, तो एक माइक्रोन बराबर मीटर में अगर बदलना हो तो 10 की घात -6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम को अगर आपको मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -10 मीटर होता है। परमाणु दूरी नापने के काम आता है। और एक प्रकाश वर्ष आपका क्या हमने बताया, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो बहुत बड़ी दूरी नापने का काम आता है। 10 की घात 16 मीटर के रूप में इसका परिमाण होता है। तो इतना चीज आप समझ गए कि दूरी नापने का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन ये छोटी दूरियां नापने के लिए या परमाणुवीय दूरियां नापने के लिए या आपका परमाणु का किसी साइज नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और बहुत बड़ी खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अन्य अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे आपको बताया जाएगा। और एक दिन में, आज ठीक है, एक दिन में आपका 2-3-4 वीडियो एक साथ कर दिया जाएगा। 10-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। 40 मिनट लगातार देखने में आपको वही महसूस होगी। 40 मिनट लगातार आपका 10-10 मिनट के क्रम में वीडियो कर दिया जाएगा। और दोहरा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। क्लास लंबा चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो डिसलाइक करते हुए कमेंट करिए। और चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। जय हिंद।